नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोचा होगा कि वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में अमेंडमेंट करके बच जाएगी। वो फुटेज जो मांगा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वो उन्हें नहीं देगी और उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। तो ये उसकी गलत फहमी थी, खुश फहमी थी। अब उस पर अच्छा खासा बावेला खड़ा हो गया है और तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनाव आयोग पर टूट पड़े हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा, उसकी नीयत, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार चुनाव आयोग करना क्या चाहता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि चुनाव आयोग की सहमति से ये अमेंडमेंट किया गया है और चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। ये जो पूरा मामला था, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं महमूद प्राचा, उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के वीडियो फुटेज मांगे थे ताकि वो देख सकें कि वहाँ जो चुनाव हुए हैं वो ईमानदारी से, निष्पक्षता से हुए हैं या नहीं, या वहाँ कहीं कोई धांधली की गई है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था कि 6 हफ्ते के अंदर आप उन्हें फुटेज उपलब्ध कराएं। लेकिन ऐसा हो पाता, इसके पहले ही इस कानून में संशोधन कर दिए केंद्र सरकार ने। साफ है कि वो फुटेज देना नहीं चाहती, क्योंकि वो फुटेज अगर उसने दे दिया तो पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा लोगों को कि इस तरह से धांधली की गई है। कई तरह से धांधली हुई है, इस पर तो लगातार बातचीत होती रही है। एक एक बात पर हम पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बात करते रहे। उसके पहले ईवीएम को लेकर बात होती रही है। अभी न्यूज़ लॉन्ड्री का एक रिपोर्ट आज आई है जिसमें बताया है कि कैसे यूपी की 2 और दिल्ली की 1 कंस्टिट्यूंसी का उन्होंने जब पूरा अध्ययन किया तो पता चला कि कैसे जाटव, यादव और मुस्लिम समुदाय के वोटों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और इस तरह से चुनाव जीता गया बीजेपी के द्वारा। तो कई तरह की धांधलियां हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं ईवीएम को के खिलाफ। हरियाणा, महाराष्ट्र दोनों चुनाव पर उंगली उठी है और पहले भी लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये आंकड़ों में हेरा फेरी को लेकर सवाल उठ चुके हैं। अब जब ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोग सवाल कर रहे हैं, आंकड़े मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, फुटेज मांग रहे हैं, दस्तावेज मांग रहे हैं, तो सरकार और चुनाव आयोग उनको देने के बजाय उनको छिपा रही है। कैसे न दे सकें इसके इंतज़ाम कर रहे हैं और ये कानून भी उसकी पर्पस से लाया गया है। तो इस कानून में अमेंडमेंट करके सरकार ने बता दिया है कि चुनाव में धांधली कर रही है वो। अगर धांधली नहीं कर रही होती तो उसे डर किस बात का था। वो दलील दे रही है कि ये खतरनाक हो सकता है। जम्मू कश्मीर में नक्सलाइट एरिया में उससे आइडेंटिफाई हो सकते हैं वोटर और वो टारगेट बन सकते हैं टेररिस्ट के, नक्सलाइट्स के। मान लिया एक हद तक चलिए, हालांकि ये बात सच नहीं है। जब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तो उनका पर्पस क्या है? इसीलिए लगाए गए थे कि वहाँ पर कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, धांधली ना हो। सिर्फ रिकॉर्डिंग करना तो मकसद नहीं था। एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक चुनाव की विश्वसनीयता आएगी, ये था उसका मकसद। लेकिन बहाना ये बनाया जा रहा है। लेकिन जहाँ इस तरह की समस्या नहीं है वहाँ क्या दिक्कत है आपको फुटेज देने में? आप वहाँ का फुटेज भी नहीं दे रहे हैं। ये फुटेज तो हरियाणा का मांगा गया था। हरियाणा में तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्राइवेसी की बात कर रहे हैं कि लोगों की प्राइवेसी का सवाल है। अरे जब सीसीटीवी लगे हुए हैं तो फिर प्राइवेसी कैसी?
वहां पर कैसी प्राइवेसी? सीसीटीवी न लगे होते तो मानते कि भाई वो प्राइवेसी है, वहां हमने किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी, लेकिन यहाँ आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, लेकिन देना नहीं चाहते जांच के लिए। ये अपने आप में साफ है, ये पुष्टि होती है कि सरकार चुनाव में धांधली कर रही है, चुनाव आयोग उस धांधली करवाने में साथ दे रहा है, और उस धांधली को छिपाने के लिए भी तरह तरह के जतन ये सरकार कर रही है। देखना है कि महमूद पाशा फिर जाएंगे कोर्ट, कोर्ट क्या कहता है। क्या इस तरह की चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। आप इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इस आधार पर कोई और फैसला आया तो सरकार की फजीहत होनी तय है। लेकिन न्यायालय भी हम लोग जानते हैं कि कैसा चल रहा है, वहाँ से क्या होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है एक अच्छा फैसला आ जाए, सरकार को फटकार पड़े और ये फुटेज देना पड़ जाए, और अगर ये होता है तो सरकार की पोल खुल जाएगी, पूरी दुनिया देश जान जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ियाँ सरकार कर रही है, धांधली कर रही है, और वो उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।